This call is now being recorded. ओके जो आज का लैब है वो है इंट्रोडक्शन टू सिग्नल्स। सिग्नल्स क्या चीज़ है? फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्पेस और एनी अदर एक्सेस आर डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड हम ये भी कह सकते हैं कि एक फंक्शन है एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अच्छा, जो दो मेन टाइप्स हैं सिग्नल्स के वो एनालॉग सिग्नल्स हैं, डिजिटल सिग्नल्स हैं। एनालॉग सिग्नल्स के केस में जब हम सिग्नल प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो हम एज ए इनपुट एनालॉग सिग्नल जो भी सिस्टम है जो कि सिग्नल की प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है और एज ए आउटपुट हमें दूसरा कोई सिग्नल देता है, उस केस में हमारे पास क्या होता है कि एनालॉग सिग्नल उस सिस्टम को हम एज ए इनपुट दे देते हैं और वो एज ए आउटपुट हमें एनालॉग सिग्नल दे देता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर हमारे जो सिस्टम्स हैं उसको हम डायरेक्टली एनालॉग सिग्नल्स जो हैं वो एज इनपुट नहीं दे सकते होते रियल टाइम में। हम क्या करते हैं, हम सिग्नल को पहले डिजिटल में कन्वर्ट कर देते हैं, वो सिस्टम को दे देते हैं, मशीन को दे देते हैं, वो उस पर प्रोसेसिंग कर देता है और प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट सिग्नल हमें दे देता है, उसको हम वापस एनालॉग में कन्वर्ट कर देते हैं और जो अंडरस्टैंडेबल आउटपुट है वो गेट कर लेते हैं। ठीक है, तो डिजिटल के केस में क्या होता है, आपके पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का ब्लॉक एक इजाफी ब्लॉक्स जो हैं वो उसमें आ जाते हैं प्रोसेसिंग। जो मेन बेसिक जो सिग्नल्स हैं जिससे फिर आगे सारे सिग्नल्स बनते होते हैं, उनमें सबसे पहला जो सिग्नल है वो है यूनिट इम्पल्स फंक्शन। इस फंक्शन में क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद सिग्मा। ठीक है, इंडिपेंडेंट है टाइम पे। इसकी जो डिफिनीशन है वो किस तरह है कि इसकी जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू होती है वो 1 होती है अगर आपके पास टाइम जो है वो 0 हो, टाइम इंस्टेंट 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, जबकि बाकी हर जगह पे इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ग्राफिकली जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, बाकी हर जगह पे ये सिग्नल जो है ये 0 होता है। ठीक है, दूसरा जो बेसिक हमारे पास सिग्नल है वो है यूनिट स्टेप फंक्शन या यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप सिग्नल्स में क्या होता है, उसमें हमारे पास उसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो यू से करते हैं, यू ऑफ टी। और इसकी जो डिफिनीशन है वो इस तरह है कि इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है अगर टाइम आपके पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो। ठीक है, और 0 होता है अगर टाइम आपके पास लेस देन 0 हो। नेगेटिव साइड पे इसकी वैल्यू, ओवरऑल सिग्नल में इसकी वैल्यू 0 होती है, जबकि दूसरे साइड पे पॉजिटिव साइड पे 0 से लेकर इंफिनिटी तक इसकी वैल्यू, इसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू 1 होती है। यूनिट स्टेप फंक्शन में यूनिट स्टेप का जो फंक्शन है वो इस तरह का होता है। इसको जब हम प्लॉट करते हैं तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह बनता है। 0 पे भी 1 होता है, 1 पे भी 1, 2 पे भी 1, 3 पे भी 1 एंड सो ऑन। ठीक है, जबकि 0 से दूसरे साइड पे -1, -2 इन सब पे इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, समझ आ रही है सबको? यस सर। गुड। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है रैंप फंक्शन। आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, और इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि रैंप फंक्शन की जो एम्पलीट्यूड वैल्यू है वो टी होती है एट टाइम इंस्टेंट टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और 0 होती है एट टाइम इंस्टेंट लेस देन 0। ठीक है, मतलब क्या हो गया इसका कि अगर आपके पास जीरो से लेस पे टाइम इंस्टेंट्स पे इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, जबकि 0 से और 0 से ग्रेटर पे इसकी जो वैल्यू है वो वही है जो टाइम इंस्टेंट की वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल टाइम इंस्टेंट की वैल्यू 0 है तो 0 पे इस सिग्नल की भी वैल्यू 0 होती है। अगर हम 1 पे आते हैं तो 1 पे इस सिग्नल की वैल्यू 1 होती है। अगर हम 2 पे आते हैं तो 2 पे इसकी वैल्यू 2 होती है।
अगर हम 3 पे आते हैं तो 3 पे इसकी वैल्यू 3 होती है। ये हम आर सिग्नल की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो रैंप फंक्शन हमारे पास किस तरह का होता है कि इसकी वैल्यू इक्वल होती है किस चीज के, आपके टाइम इंस्टेंट के पॉजिटिव साइड पे। नेगेटिव साइड पे इसकी वैल्यू 0 होती है, पॉजिटिव साइड पे जो आपके टाइम इंस्टेंट की वैल्यू होती है वही इसके एम्पलीट्यूड की भी वैल्यू होती है। ठीक हो गया? यस ठीक है, गुड। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ जो होता है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वल है a पावर x, या इसको अगर हम कर ले t तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह बनता है। ठीक है, ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉर एग्जांपल a की वैल्यू आपके पास 2 है, एक कांस्टेंट वैल्यू है 2। तो 2 तो इस एक्सपोनेंशियल सिग्नल की जो वैल्यू है 0 पे, 2 पावर 0 से हो जाएगा वो 1। तो ये 1 से हमने स्टार्ट किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फिर अगर हम 2 पावर 1 ले ले तो फिर उस पर 2 हो जाती है और इस तरह ये इंक्रीज होती जाती है एक्सपोनेंशियली। ठीक है, उसके बाद है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद हमारे पास है साइनोसाइडल फंक्शन। साइनोसाइडल फंक्शन में क्या होता है, आपके पास जो सिग्नल होता है वो बिटवीन 2 एम्पलीट्यूड्स वेरी करता जाता है। ठीक है, पीक एम्पलीट्यूड्स के बीच में उसका एम्पलीट्यूड चेंज होता जाता है। उसका जो ग्राफ होता है वो टाइम के हिसाब से कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये हमारे पास साइनोसाइडल सिग्नल है। इसकी जो डेफिनेशन है, जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो इस तरह है, x ऑफ t इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड cos ओमेगा t प्लस थीटा प्लस शिफ्ट, फेज शिफ्ट अगर आपके पास है सिग्नल के अंदर तो प्लस वो हो जाता है। ठीक है, ओमेगा हमारे पास इक्वल होता है 2 पाई f के। तो इस सिग्नल को हम यूं भी लिख सकते हैं a cos 2 पाई एफ टी प्लस थीटा। ए जो है एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमारे पास क्या है, इस सिग्नल का जो पीक एम्पलीट्यूड है उसको रिप्रेजेंट करता है। और एफ है फ्रीक्वेंसी, कि इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी किसी सिग्नल की हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके टाइम पीरियड से। आप देख लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो एक साइकिल इसने कंप्लीट किया हुआ है इस सिग्नल ने, उसने कितना टाइम में इसको कंप्लीट किया है, उस टाइम पीरियड से आप इसकी फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं इस सिग्नल की। ठीक है, तो ये है साइनोसाइडल फंक्शन। अब ये जो 5 बेसिक फंक्शंस है, यूनिट इम्पल्स, यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साइनोसाइडल फंक्शन, इन सारों से फिर बाकी सिग्नल्स बनते होते हैं। ये सारे सिग्नल्स आप लोगों ने मैटलैब के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, और फिर इसका जो डिलेड और एडवांस वर्जन है उसको भी आप लोगों ने मैटलैब में देखना है कि किस तरह से वो काम करता है। डिलेड सिग्नल कौन सा होता है? अगर ये मेरे पास यूनिट इम्पल्स सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड 0 टाइम इंस्टेंट पे 1 है और बाकी हर जगह पे 0 है। ठीक है, अगर मैं इसको बाय 1 फैक्टर डिले कर दूं तो इस सिग्नल से क्या बन जाएगा, इसका फिर जो ग्राफ है वो किस तरह से शो होगा? राइट राइट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर एडवांस कर लूंगा तो लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट अब यहाँ पे इसका जो 1 एम्पलीट्यूड होगा डिले के बाद वो 1 पे चला जाएगा। अगर मैं इसको 1 टाइम इंस्टेंट या 1 फैक्टर डिले दे दूं। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है कि पहले इन बेसिक सिग्नल्स को मैटलैब के अंदर जनरेट करना है, फिर उनका डिलेड वर्जन भी मैटलैब में इंप्लीमेंट करके उसका ग्राफ भी लैब रिपोर्ट में मेंशन कर देना है।
ठीक है, यूनिट इम्पल्स को भी डिले करना, यूनिट स्टेप को भी, इस तरह यूनिट रैंप को भी। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव था इस लैब का वो था ग्राफिकल व्यू ऑफ डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऑन बेसिक सिग्नल्स। इन बेसिक सिग्नल्स पे इम्पल्स, यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप, एक्सपोनेंशियल, साइनोसाइडल, इन पे आप बेसिक जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, डिवीजन का, सब्ट्रैक्शन का, एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का, वो अप्लाई करके आउटपुट देख ले और उस आउटपुट को अपने लैब रिपोर्ट के अंदर उसका स्क्रीनशॉट डाल के मेंशन कर। ठीक है, अब अगर मेरे पास सिग्नल है यूनिट स्टेप का, जीरो, 1, 2, 3, और ये यूनिट स्टेप का सिग्नल है। दूसरा मेरे पास सिग्नल है रैंप सिग्नल है। अब इन दोनों को मैं ऐड करना चाहता हूं, जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है एडिशन का वो अप्लाई कर दूं, तो जो आउटपुट सिग्नल बनेगा वो किस तरह का होगा? जीरो पे जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी वो क्या होगी? यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है, यूनिट स्टेप में वैल्यू 1 है। 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। ठीक है, तो एलिमेंट बाय एलिमेंट या एम्पलीट्यूड बाय एम्पलीट्यूड दोनों सिग्नल्स ऐड हो जाते हैं। 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, फिर 1 पे 2 हो जाएगी, फिर 2 पे 3 हो जाएगी और 3 पे 4 हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रही है? Yes, sir. ये जो सिग्नल हमारे पास आ गया, ये u ऑफ t और r ऑफ t का समेशन है। इसी तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर रहे हैं तो क्या कर ले, एलिमेंट बाय एलिमेंट या एम्पलीट्यूड बाय एम्पलीट्यूड, टाइम बाय टाइम दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, यही काम जब आप लोग दूसरे प्रोग्राम्स यानी प्रोग्रामिंग यानी सी में करेंगे तो आप इसको विद लूप करेंगे, एलिमेंट बाय एलिमेंट। लेकिन मैटलैब में आपके पास ये उसका एडवांटेज है कि आप अगर मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर से पहले डॉट यूज कर ले तो वो आपके पास एलिमेंट बाय एलिमेंट ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है मल्टीप्लिकेशन का एक एरे के ऊपर। ठीक है, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये हम किसी भी सिग्नल के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्यों अप्लाई कर रहे हैं? सिग्नल प्रोसेसिंग का हिस्सा है ना, अरिथमेटिक ऑपरेशंस सिग्नल प्रोसेसिंग का हिस्सा है। ठीक सर। आगे जितने भी प्रोसेसिंग करेंगे हम डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर, उनमें ये बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी कहीं ना कहीं यूज होते जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट सेमेस्टर में या 6th सेमेस्टर में या जिस सेमेस्टर में भी आपका डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का लैब है वो भी मैटलैब के ऊपर आप लोग करते हैं, उसमें भी यही बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन सिग्नल्स के ऊपर आप लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन वो 2 डायमेंशनल सिग्नल्स होते हैं। जो पिक्चर्स होता है, जो इमेज होता है, वो 2 डायमेंशनल सिग्नल होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने स्टार्ट जो है वो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन से लिया है। मेरे पास फॉर एग्जांपल n की वैल्यू है -4 से लेकर 4 तक। ठीक है, और मैं यूनिट स्टेप का जो फंक्शन है वो जनरेट करना चाह रहा हूं, तो कैसे करूंगा? फॉर एग्जांपल मैंने u से उसको रिप्रेजेंट कर दिया एंड दिस इज इक्वल टू n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मुझे क्या चीज देता है? अच्छा, तो n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ये मुझे कौन से दो वैल्यूज रिटर्न करता है? 0 जी, 1। 0 और 1 रिटर्न करता है, क्योंकि ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है और बूलियन एक्सप्रेशन हमारे पास उसकी वैल्यू या तो 0 होती है या 1 होती है। इफ n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 देन ट्रू, अगर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 नहीं है तो फिर इट फॉल्स, विच मींस 0। तो -4 के लिए भी 0 होगा, -3 के लिए भी 0 होगा, -2 के लिए भी 0 होगा, -1 के लिए भी 0 होगा, और इसके अलावा जो पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 है उनके लिए
ये ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब कि यू की वैल्यू उस केस में 1 होगी। अगर मैं इंटर कर दूं तो आप देख लें कि नेगेटिव साइड पे जीरोस हैं, पॉजिटिव साइड पे सारे 1 है, तो इसने मुझे यूनिट स्टेप का फंक्शन जनरेट करके दे दिया। अगर मैं इसको प्लॉट कर लूं तो स्टिम का फंक्शन यूज करते हुए हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। हम इस एन पे यू का सिग्नल स्टिम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यूनिट स्टेप फंक्शन हो गया। इसी तरीके से बाकी सारे आप लोग जो फंक्शन है वो जनरेट कर सकते हैं और उसका डिलेड वर्जन भी मैटलैब के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैटलैब में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सिग्नल सिस्टम में भी आपने इसी मैटलैब को यूज करते हुए सिग्नल्स पे डिफरेंट ऑपरेशंस किए हुए हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में मुझे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए। आप लोग क्या कर ले, मैंने आप लोग के साथ ऑलरेडी इसका फाइल शेयर किया हुआ है, आप लोग उसमें टास्क भी गिवन है तो उस पर काम स्टार्ट कर ले। कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आता है, कहीं पे कोई समझ नहीं आता, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप लोग गूगल क्लासरूम पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी किसी भी वक्त आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी का कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले यहाँ तक। जी, किस चीज का ग्राफ, किस चीज के ग्राफ ग्राफ की आप बात कर रहे हैं कि कैसे है? सर ये जो अभी किया है सर, ये मैंने स्टिम का फंक्शन यूज किया और एक्स एक्सिस पे मैंने एन ले लिया, जो एन की वैल्यूज मैंने ली है -4 से 4 तक, और यू को उस पे मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने उस पे प्लॉट कर दिया। स्टिम जो है ये आपको डिस्क्रीट सिग्नल देता है, और प्लॉट का फंक्शन जो है वो आपको कंटिन्यूस सिग्नल प्लॉट करके देता है, ठीक है। स्टिम हम यूज करते हैं टू प्लॉट डिस्क्रीट सिग्नल, एंड प्लॉट इज यूज्ड फॉर व्हाट, कंटिन्यूस सिग्नल, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, यस सर, हम यूनिट स्टेप के साथ ये जो एन का जो सिग्नल है -4 से लेकर 4 तक जो एरे है, हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं हमारे पास कौन सा सिग्नल जनरेट होता है। आपके ख्याल में जब हम एन और यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा सिग्नल जनरेट होगा? जी, कौन सा सिग्नल जनरेट होगा? डिस्क्रीट तो होगा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस की तो हम बात नहीं कर रहे। जो अभी बेसिक फंक्शंस हमने जो पढ़े, जो बेसिक सिग्नल्स पढ़े, जो 5 पढ़े हैं, इंपल्स, यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप, साइनोसाइडल और एक्सपोनेंशियल, उनमें से कोई एक बनेगा। कौन सा बनेगा? रैंप बनेगा। मैंने आर से उसको रिप्रेजेंट भी कर दिया। अगर मैं इंटर कर दूं तो देख लें कि उससे जो वैल्यू आ गई है वो रैंप है, ठीक है। हम अब क्या कर लेते हैं, इसको प्लॉट करते हैं, हम एन पे आर को प्लॉट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, इससे हमारे पास क्या बन गया, रैंप फंक्शन बन गया, ठीक है। अब आप लोग ऐसा करें कि जो टास्क मैंने मैनुअल में आपको दिए हुए हैं उन पे काम स्टार्ट कर ले। मैटलैब इंस्टॉल्ड होगा आप लोगों के पास, क्योंकि प्रीवियस सेमेस्टर में आप लोगों ने यूज किया है, तो आप स्टार्ट कर ले। कहीं पे कोई कंफ्यूजन आती है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप लोग क्लासरूम पे भी पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोग के साथ शेयर है, उस पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन? सर जितने भी ये टास्क है जी इन जी सारों के लिए वो बनाने हैं ग्राफ्स। जी जी बिल्कुल, हर एक का जो ग्राफ है, जो कोड है, जो आउटपुट है, वो अपने लैब रिपोर्ट के अंदर उसका स्क्रीनशॉट डालना है। ठीक सर, थैंक यू। सर ये टास्क टास्क ज्यादा नहीं है सर? ज्यादा नहीं है, 12 टास्क हैं सिर्फ। अच्छा, ये कह रहा है सर रैम फंक्शन का कोड एक बार फिर दिखा दें। जी अच्छा, हम दिखा देते हैं आपको। हमने -4 से 4 तक नंबर्स एक एरे जनरेट कर दिया, फिर हमने उससे यूनिट स्टेप जनरेट कर दिया, और यूनिट स्टेप और जो एरे हमने -4 से 4 तक जनरेट किया था उन दोनों को आपस में एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे हमारे पास बन गया रैम फंक्शन।
ठीक है आफ्ताब, सॉरी अफीफा जैनब। जी एनीथिंग एल्स? सर जी जी ये ऊपर स्ट्रीम एन कॉमा एन यू जो मैंने किया है इसके ऊपर 1x9 लॉजिकल एरे आ गया है सर, ये क्या है सर? 1x9 लॉजिकल एरे। यस सर, ये u इज इक्वल टू n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सर, जब मैंने ये एंटर किया तो इसके बाद ये आया सर। नहीं, आपने कहीं पे कोई मिस्टेक किया होगा। पहले आप सही, एन जनरेट कर। वो n मैंने जनरेट किया है सर, -4 और 4, ठीक है फिर इसके बाद वो आया -4 -3, ये वैल्यू आया सर 4 तक। ठीक है, उसके फिर बाद इसके बाद u इक्वल टू n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सर, ये जो मैंने एंटर किया तो u इक्वल टू इसके नीचे 1x9 आया सर लॉजिकल एरे। हाँ ठीक है, आप इसको देखने के लिए यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर u का फंक्शन आपको ये देखिए यहाँ पे नजर आ रहे हैं 1x9 लॉजिकल एरे। इसका मतलब ये है कि ये जो एरे है ये बूलियन एरे है, और बूलियन एरे में आपके पास जो वैल्यूज होती हैं वो या 0 होती हैं या 1 होती है। इनके सही वैल्यूज है, को आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। जी खलीलुर रहमान आपने अभी ज्वाइन किया है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मैं थोड़ा लेट हो गया सर। वालेकुम सलाम। डिमॉन्स्ट्रेशन तो हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं, आपके लिए रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। आज के लैब में हमने 5 बेसिक सिग्नल्स जो हैं वो डिफाइन किए। इम्पल्स फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट रैंप फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साइनसॉइडल फंक्शन। ठीक है, यूनिट इम्पल्स फंक्शन वो होता है जिसकी वैल्यू एट टाइम इंस्टेंट t इज इक्वल टू 0 1 होती है, और बाकी हर जगह पे उसकी वैल्यू 0 होती है। यूनिट स्टेप फंक्शन वो होता है जिसकी वैल्यू टाइम इंस्टेंट t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे 1 हो, जिस तरह का ये है यहाँ पे हमने मैटलैब में भी उसको जनरेट कर दिया, और इसके अलावा बाकी हर जगह पे उसकी वैल्यू 0 होती है। इसी तरह रैंप जो फंक्शन है उसकी वैल्यू आपके पास टाइम इंस्टेंट t लेस देन 0 पे 0 होती है, एंड टाइम इंस्टेंट t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे वही वैल्यू एम्पलीट्यूड की भी होती है जो टाइम इंस्टेंट की होती है। अगर आपके पास टाइम इंस्टेंट की वैल्यू 0 है तो एम्पलीट्यूड की भी वैल्यू 0 होती है। अगर टाइम इंस्टेंट की वैल्यू 1 है तो एम्पलीट्यूड की भी वैल्यू 1 होती है। अगर टाइम इंस्टेंट की वैल्यू 2 है तो एम्पलीट्यूड की भी 2 होती है, एंड सो ऑन। ठीक है, हमने नीचे ये जो एरे है इसको भी जनरेट कर दिया था जो रैंप फंक्शन है, और इसका जो ग्राफ है वो इस तरह है। 0 पे इसकी वैल्यू 0 है, -1 पे भी 0, -2 पे भी 0, बाकी सब पे नेगेटिव साइड पे सब पे 0। 1 पे इसकी वैल्यू 1 है, 2 पे इसकी वैल्यू 2 है, 3 पे इसकी वैल्यू 3 है, और 4 पे इसकी वैल्यू 4 है। इसी तरह 5 पे 5 होगी, 6 पे 6, एंड सो ऑन। इस तरह के फंक्शन को हम रैंप फंक्शन कहते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? जो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। ठीक है, इसको हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और हमारे पास इक्वल होता है ई पावर या ए पावर टी। ए आपके पास कोई भी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट वैल्यू पावर टी। ठीक है, इसके अलावा साइनसॉइडल फंक्शन है तो उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो है cos a cos 2 pi f t प्लस थीटा, जिसमें a जो है वो एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो आपके साइनसॉइडल सिग्नल का होता है, और थीटा उसमें फेज शिफ्ट होता है, और f उसमें फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, ये जो सारे सिग्नल्स हैं बेसिक, इसको मैटलैब के अंदर जनरेट करना है, और फिर उनका डिलेड वर्जन भी मैटलैब के अंदर जनरेट करना है, और उस पे जो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेसिक एक्सप्रेशन है वो अप्लाई करके उसका भी आउटपुट आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है।